as believers we are entangled in Christ. विश्वासी होने के नाते हम सब मसीह में जुड़े हुए हैं. Put 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6:17. The Bible says he who is joined to the Lord is one spirit with him. बाइबल कहती है जो मसीह से जुड़ गया उसके साथ एक आत्मा हो गया है. Okay? So इसका मतलब जो प्रभु से जुड़ गया वो एक आत्मा उसके साथ हो गया. He who is joined to the Lord has become one spirit with him. That means whatever happened to Jesus इसका मतलब जो कुछ यीशु के साथ हुआ है didn't just happen for you, it happened to you. सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके साथ भी हुआ है. आप जानते हैं सच्ची मसीहत क्या है? Because this is what I asked the Lord. मैंने कहा प्रभु क्या? What is Christianity? वो कोई धर्म नहीं. मसीहत क्या है? It's not a religion. So this is what God told me. प्रभु ने मुझसे ये कहा. He said the union of God and man is Christianity. परमेश्वर और मनुष्य का एक हो जाना ही मसीहत है. Okay? So first thing, let's see what happened to Christ और वो कैसे हमारे साथ आज connected है. देखते हैं मसीह के साथ क्या हुआ and how is it connected to us today. First thing is that you were crucified with Christ. पहली बात यह है कि आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए जा चुके हैं. Galatians 2:20. गलातियों 2:20. Paul says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but it is Christ who lives in me. पौलुस ने कहा मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है. Okay? So हमारा जो पुराना मनुष्यत्व था, आप जानते हैं पूरा, जब आप पुराने टाइम में देखेंगे सारे लोग क्या कर रहे हैं? They are trying to find an escape from sin. Our old man, all the people they are trying to, वो पाप से छूटना चाह रहे हैं, उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं. यही पुराने ऋषियों की भी प्रार्थना थी. अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय. हमें अंधकार से ज्योति की तरफ ले, हमें मृत्यु से अमृत की तरफ ले जा. और यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, मैं ही जीवन और पुनरुत्थान हूं. They were praying, lead us from darkness to light, from death to life. And Jesus said, I am the light, I am life and resurrection. Okay? कर्म करके आप पाप की साइकिल से बाहर नहीं आ सकते. By works, by the virtue of doing works, you cannot come out of the cycle of sins. यीशु मसीह ने बोला सदूसियों से, बोला तुम वो जो धर्म के लोग थे, धार्मिक गुरु थे उस टाइम के. यीशु ने कहा हाय तुम पर, तुम वो हो जो अंदर से तो सड़े हुए हो मगर बाहर से प्याले को साफ करते हो, मगर अंदर से सड़े हुए हो. अरे बाहर से व्हाइट कपड़े पहनने से साफ नहीं हो जाओगे जब तक अंदर साफ ना किया जाए. Jesus in the times of his religious leaders, he said, you're like graves inside that are rotten but on the outside shiny and white. मैं आपको एक बात कहूं, और बाइबल बताती है हमारे अच्छे कर्म कैसे हैं? गंदे फटे पुराने चिथड़े. And the Bible tells us our good works are like filthy rags before God. तो अगर आप एक कप लो जो गंदा है और एक गंदा कपड़ा लो और साफ करो तो साफ हो जाएगा. If you take a cup that is dirty and you take a dirty cloth and try to clean it, will it ever be clean? इसीलिए हमें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है. This is why we needed a savior. क्योंकि अच्छे कर्म, थैंक गॉड, अच्छे कर्म से कोई बचाया नहीं जाता वरना सब नरक जाते. और मैं आपको बताता हूं क्यों. Thank God that no one is saved by good works, otherwise everybody will go to hell. क्योंकि हम पाप केवल कर्म में नहीं अपने विचारों में भी करते हैं. Because we don't just sin in action, we also sin in our thoughts. यीशु मसीह ने कहा अगर किसी मनुष्य ने किसी पराई स्त्री को देखकर मन में व्यभिचार किया तो उसने मेरी नजर में व्यभिचार कर दिया. Jesus said if a man looks at a strange woman and commits adultery in his heart, he has committed adultery in my sight. आज आप देखते हो people are filled with bitterness, लोग कड़वाहट से भरे हुए हैं, jealousy, ईर्ष्या, competition. So अच्छा काम क्या है? एक गरीब आदमी को 10 रुपए दे देंगे एक दिन में, ये अच्छा काम हुआ, मगर 10 करोड़ पाप कर दिए उस दिन में. So in one day they did one work of charity by giving to the poor, but did millions of sins in their heart.
If God weighs your good works and the evil intentions of your heart, your good works will be like filthy rags before Him. अगर प्रभु एक तराजू में आपके अच्छे काम और आपके सारे पापों को रख देगा तो वो फटे पुराने चित्रों के समान होंगे वो अच्छे काम. इसीलिए उसने कहा ये खुद उद्धार नहीं कर सकते अपना, मुझे मनुष्य रूप धरना पड़ेगा इनका उद्धार करने के लिए. Because he knew that we are not able to save ourselves, he took a human form to deliver us, to save us. Amen. और जब यीशु मसीह क्रूस में गया तो केवल वो क्रूस में नहीं गया, हमारा पाप में स्वभाव भी उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया. And when Jesus went to the cross, he did not go to the cross alone, but our sin nature was crucified with him. मेरे पीछे बोलो, I was crucified with him. मेरे साथ कहो, मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया. So पुराना जो जीवन था, पुराना जो मनुष्यत्व था, वो क्रूस पे चढ़ाया गया. That old man of sin, that old life has been crucified. Second, दूसरा, you died with him. आप उसके साथ मारे गए. Colossians 3:3, for you died and your life is hidden with Christ in God. कोलोसियों 3:3, तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है. The old you is dead. जो पुराना मनुष्य है वो Isn't that a good news? क्या ये अच्छी खबर नहीं है? क्योंकि लोग कहते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे बचपन में अब्यूज किया गया, मुझे बचपन में प्यार नहीं किया गया. अरे वो पुराना मनुष्य तो मर गया और एक नया मनुष्य तो परमेश्वर ने आपको दिया है. People say this happened to me, I was molested as a child, I was not loved. That old man is dead, you are a new creation. Okay, Christianity isn't about behavior modification. मसीहत व्यवहार बदलने के बारे में नहीं है. It's about God killing your old man and resurrecting a new man with Christ Jesus. ये है कि परमेश्वर आपके उस पुराने मनुष्य को मारकर एक नए मनुष्य को आपके बीच में से पैदा करता है, उत्पन्न करता है आपके अंदर से. Okay? So you're not fighting your past anymore. तो आप अपने बीते हुए कल से लड़ाई नहीं लड़ रहे हो अब. बोलो मैं अपने बीते हुए कल से लड़ाई नहीं कर रहा. You have been freed from it by your death. आप आजाद कर दिए गए हो उससे अपनी मृत्यु के द्वारा. So वो जो खैनी खाता था, गुटखा खाता था, सिगरेट पीता था, बीवी को पीटता था, गाली देता था, reckon your old man dead with Christ Jesus. The man who was in addictions, was an abuser, वो अपने पुराने मनुष्य को मरा हुआ जान लो मसीह में. Okay? It's not willpower. God killed the old man. इच्छा शक्ति से नहीं हो सकता, परमेश्वर ने उस पुराने मनुष्य को मार दिया. वो ऐसा है, पाप एक ऐसा वायरस है. सोचो, Sin is like a अगर मैं आपको virus. सिंपल भाषा में समझाऊं If I tell you in easier words, कि एक व्यक्ति है, उसके अंदर एक वायरस चला गया और वो ठीक नहीं हो सकता, that a virus और वो came inside a वायरस person. उसको अफेक्ट कर रहा है. जैसे रेबीज का आदमी पागलों की तरह बिहेव करने लग And जाता है. that virus is affecting the person like the virus of rabies. So Bible teaches us that sin is an inward personality that makes you do stupid things. बाइबल हमें ये सिखाती है कि पाप एक भीतरी व्यक्तित्व है जो आपसे बेवकूफी भरे काम करवाता है. So now God makes a plan. परमेश्वर ने एक योजना बनाई. फिर God says, I'll come like a man. परमेश्वर ने कहा मैं एक मनुष्य के रूप में आऊंगा. I'll identify with your sinfulness तुम्हारे पाप के स्वभाव के साथ मैं एक हो जाऊंगा and I'll die. और मर जाऊंगा. Kill that old man उस पुराने मनुष्य को मार and दूंगा then I'll resurrect. और फिर जी उठूंगा. When I'll resurrect, जब मैं जी उठता हूँ I'll resurrect with a new man. तो एक नए मनुष्य के साथ जी उठूंगा. इसीलिए बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया है. This is why the Bible says, if therefore anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. All things have become new. So that person who was abused is dead and gone. You are a new creation. वो जिसका शोषण हुआ था वो चला गया, मर गया. आप एक नई सृष्टि हो. That person who was betrayed, that person who was raped, that person who was whatever happened, that old man is dead and gone. You are a new creation in Christ वो Jesus. जिसको धोखा दिया गया, जिसका बलात्कार हुआ, कुछ भी बुरा क्यों ना हुआ, वो व्यक्ति मारा जा चुका है. आप एक नई सृष्टि हो मसीह यीशु में. I'm prophetically speaking to a sister. मैं एक बहन से भविष्यवाणी के द्वारा बात कर रहा हूँ इस समय. Whatever they did to you, जो कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया,
That's dead and gone. वो मर चुका है, बीत चुका There है। is no stain of sin on your life. आपके जीवन पर पाप का कोई दाग नहीं है। God sees you through the blood of Jesus. परमेश्वर आपको यीशु के लहू के द्वारा देखते You हैं। are holy. You are a brand new creation in Christ Jesus. आप पवित्र हो, आप मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हो। लोग आपको बोलेंगे अच्छा अब बहुत धर्मी बन रहा है। People बोलो say, वो "Oh," पुराना मनुष्य तो मर गया। if people say, "Oh, you're trying to be too righteous," say the old man is dead. You are not defined by what people did to you. You are defined what Christ did for you. आपकी पहचान इस बात से नहीं कि लोगों ने आपके साथ क्या किया है, आपकी पहचान इस बात से है जो मसीह ने आपके लिए किया है। बोलो मैं एक नई सृष्टि हूँ। Say, "I am a new creation." बोलो मैं एक नई सृष्टि हूँ। Say, "I am a new creation." परमेश्वर की नजर में पवित्र, ग्रहण योग्य। In the sight of God, you're holy and accepted. Okay. So none of you should be fighting with your past. आप में से कोई भी अपने बीते हुए कल से ना लड़ो। You're not that person. आप वो व्यक्ति नहीं हो। That's why Jesus said, when you believe in me, you get born again. इसीलिए यीशु ने कहा जब तुम मुझ पे विश्वास करते हो तो नया जन्म या ये दोबारा दूसरा जन्म पाते नहीं हो। है। It's ये not a second. आत्मा से जन्म लेना है दोबारा। It's being ये birthed, उद्धार को पाना है। being birthed from the Spirit of God Amen. to receive salvation. मैं शरीर से जन्मा, जो शरीर से जन्मा वो मेरा शारीरिक जन्मदिन है, जब मेरी माता के गर्भ से मैं पैदा हुआ। मगर ऐसे ही जिस दिन मैंने उस परमेश्वर को जाना, यीशु के नाम को जाना, मैं उस परमेश्वर की गर्भ से पैदा हुआ और मैं आत्मा में जन्मा। When I was physically born from my mother's womb, that is my physical birthday. But when I came to know the name of Jesus, I was born from the Spirit of God. Third, you were buried with him. तीसरा, आप उसके साथ गाड़े जा चुके हो। Therefore, we were buried with him through baptism into death. Romans 6:4. रोमी 6 उसका 4, उसकी मृत्यु के बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। कई लोग क्या बोलते हैं, ये बपतिस्मा, ये धर्म बदल गया। अरे Some people say, "Oh, baptism is to यीशु change मसीह ने भी religion." बपतिस्मा लिया था, तो क्या यीशु मसीह ने भी धर्म बदला अपना? Jesus also took baptism, so did he also change his religion? ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई है, प्रभु ने कहा। It's because of the lack of knowledge that my people are perishing, God said. बैप्टिज्म धर्म बदलना नहीं, धर्म के बंधन से आजाद हो जाना है। Baptism is not to change religion, is to be free, to be set free from the bondage of It religion. shows burial, जैसे आपको गाड़ा जाता है। आपका पुराना, मैं आपको आज समझाता हूँ कि आप आपको समझ में आ जाए। छोटी से I'll tell you so you क्रैश understand. कोर्स, ओके? आपका पुराना मनुष्य Your old man जो पाप में था, who was in sin वो मसीह के साथ गाड़ा गया was buried with Christ. और एक नया मनुष्य, जो पानी से बाहर, एक नया मनुष्य जो मसीह के साथ उठाया गया, वो आप पानी से बाहर आते हैं। When That's you- what baptism means. And when you come out of the water of baptism, you are a new creation, a new person that rises out. Amen. It has nothing to do with religion. इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। Hallelujah. Okay. So fourth, you were raised with him. चौथी बात, आप उसके साथ उठाए गए। केवल नीचे नहीं हो पानी में, You're not just in the water, पर उठाए गए। but you were also raised. Ephesians 2:5-6. Ephesians Even 2:5 when we were dead in trespasses, God made us alive together with Christ and raised us up together. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। Amen. You have been raised आप उठाए गए मसीह के साथ, with Christ. मसीह के You were साथ, seated with him. उसके साथ आप बैठाए गए हो। Ephesians 2:6. इफिसियों 2:6 And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. मसीह के साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया भी है। Right now, इस समय you are seated with Christ in heavenly places. आप स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठे हुए हो।
आमेन। हमें समझना है मसीह होने का मतलब क्या है। हम ईसाई नहीं, हम किसी धर्म में नहीं। We have to understand what it means to be a believer. We are not in any religion. If you are in a religious Christianity, that is as dead as any other religion. अगर आप धार्मिक ईसाईयत में हो तो वो उतना ही मरा हुआ है जितना और कोई धर्म. Because if you are in a religion, there is bondage. क्योंकि धर्म में बंधन है. यीशु मसीह ने कहा जिसको पुत्र ने आजाद किया है वो सच में आजाद है. Jesus said, "Whom the Son has set free is free indeed." Amen. You know, let me teach you a little bit about quantum faith and then we'll pray. मैं आपको Okay. विश्वास करना बताता मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बताया था? क्या जरूरी है? When you pray, you believe. हूं. I told you last time. Is it important for you जब to आप believe? प्रार्थना करते हो तो आपको क्या करना है? सबसे पहले यीशु ने क्या कहा? मानना है कि आपके लिए वो हो गया. जब आप when you pray, you have to first believe that it is done for you. मुझे एक what I read somewhere, मैं उसका अगले हफ्ते में आपको उसका रेफरेंस प्रॉपर रेफरेंस दूंगा. बट एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, एक कैंसर के बहुत फेमस डॉक्टर हैं इस समय, There's a और वो very- नास्तिक थे और अब वो प्रभु में विश्वास करते हैं. There's a very famous oncologist. और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा. He was an atheist, now he's a believer, and he wrote an article. जैसा आपका विश्वास है परमेश्वर वैसा आपके साथ करता है. As your faith is, so God will do to you. उनको एक कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए जाना था और जब वो हवा में थे मिड एयर तो एक आगे स्टॉर्म का वो आया कि स्टॉर्म है, तो उनको फ्लाइट जो है रूट करके अलग उसको भेज के एक छोटे से कस्बे में, एक शहर में यूएस में, वहाँ पे उनकी फ्लाइट लैंड हुई. He had to go attend a conference, he had to speak at a conference, but because of a storm, their flight had to land in a small town nearby. और वहाँ पे उन्होंने कार रेंटल से कार ली और उनका जो एरिया था वो वहाँ जाने लगे. He rented a car from a company nearby, a car rental company, and he started to drive towards the area we had to go. और रास्ते में जाके एक जगह उनकी कार खराब हो गई. And on the way, his car stopped working on the road. उन्होंने देखा वहाँ पे एक घर है, He saw there was a house nearby. तो वो उस घर में गए He went to that house कि वो एक कॉल करें, that he would because take वहाँ a पे call कोई नेटवर्क्स नहीं थे. because there was no network there. और जब वो घर के अंदर गए तो वहाँ पे एक स्त्री थी और उनका बेटा था, When he went to that house, there was a woman and her son in that house, और वो बहुत बीमार था. and they was very sick. और इन्होंने अपनी कंडीशन बताई And they shared their condition. और उन औरत ने कहा कि ठीक है, And this woman said, आप अगर यहाँ आए हो तो मैं आपको कुछ खाना दूंगी, आप खाना खा के जाओ. "Okay, if you've come here, I'll give you something to eat." मगर उन्होंने कहा उससे पहले ये मेरे प्रेयर का टाइम है, मैं प्रार्थना करूंगी. But she said, "Before that, it's my time to pray. I'll pray first." तो उन्होंने कहा आप मेरे को ज्वाइन करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं मानता. And said, "Will you pray with me?" And he said, "I don't believe in prayer." And she began to pray. और वो प्रार्थना करने लग गई. अपने बच्चे के लिए जिसको कैंसर था. She began to pray for her son who had cancer. और वो क्या प्रार्थना कर रही थी? What was her prayer? क्योंकि उसको किसी ने बताया था Because somebody told her, कि एक ही डॉक्टर है जो तेरे बेटे को चंगा कर सकता है. there is only one doctor who can heal your son. और वो प्रार्थना कर रही थी She was praying, कि परमेश्वर, "Lord, मेरे पास पैसे नहीं I don't have the money कि मैं उस डॉक्टर तक पहुंच सकूं, that I can go to that doctor. पर तू रास्ता बना But you create कि a way कैसे भी कर कर that somehow तू मुझे उस डॉक्टर से मिला. make me meet और वो that डॉक्टर doctor." वहां बैठकर उसकी प्रार्थना को सुन रहा था. And that doctor was sitting next to her, hearing her prayer. जीवित परमेश्वर है. He is the living God. Amen. एक जगह एक कन्वेंशन होती और एक परमेश्वर के दास प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे. There was a convention somewhere and a man of God was talking about the Lord एक आदमी Jesus. भीड़ से खड़ा हुआ और बोला ये झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं होता यीशु मसीह. A man stood up from the crowd and said, "Hey, this is a lie, there's no Jesus." तो सेब खाने लगे. He started to eat an apple, this man. कह रहा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, He said, "I'll ask you a question. ये जो मैं सेब खा रहा हूँ The apple that I'm eating, ये मीठा है, it's sweet. क्या आप बता सकते हो कितना मीठा है? Can you tell me how sweet it is?" उसने कहा मुझे कैसे पता जब तक मैंने चखा नहीं. He said, "How will I know if I haven't tasted it?" उसने कहा हाँ तूने मेरे यीशु को भी नहीं चखा. He said, "You तुझे नहीं haven't पता." tasted my Jesus either."
बाइबल कहती है चख के देखो कि वो परमेश्वर शहद से भी मीठा है. The Bible says, taste and see that he is sweeter than honey. Hallelujah. Amen. Every agnostic or atheist, when they came to prove that Jesus is not real, end up surrendering their life to Jesus. हर कोई व्यक्ति जो परमेश्वर को नहीं मानता था और ये साबित करने के लिए आया परमेश्वर नहीं है, उसने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित कर दिया. जब निष्कर्ष निकला तो एक फेमस एथियस्ट, गाइस इफ यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन, उन्होंने बुक लिखी है गॉड इज नॉट रियल. पहली बुक लिखी थी, अब प्रभु में आ गए तो नई बुक लिखी है गॉड इज नॉट को काट के गॉड इज रियल. फेमस एथियस्ट, उन्होंने किताब लिखी थी परमेश्वर सचमुच नहीं है. अब जब वो विश्वास करने लगे तो उन्होंने किताब लिखी है परमेश्वर सचमुच नहीं, काट दिया और लिख दिया परमेश्वर सचमुच है. आमीन. मेरा यीशु जीवित है, वो जिंदा है. My Jesus is alive, he is living. मृत्यु उसको रोक ना सकी कब्र में, Death could not hold him in the grave क्योंकि वो जीवन और पुनरुत्थान है. because he is life and resurrection. हालेलुया. Hallelujah. वो मर नहीं सकता था. बाइबल कहती है वो इसीलिए आया कि मृत्यु के द्वारा उसको हरा दे जिसके पास मृत्यु की सामर्थ्य है. He could not have died. The Bible says he came so that through death he would defeat the one who has the power over death. अगर आप धर्म में हो, अगर आप ईसाईयत में भी हो, तो मैं आज आपको बुला रहा हूँ, यीशु को चख के देखो. रीति रिवाजों से, मरे हुए रीति रिवाजों से बाहर आ जाओ और उस सच्चे परमेश्वर को चख के देखो कि वो शहद से भी मीठा है. If you are even in religious Christianity, I'm calling you out of traditions and customs and I'm telling you, taste and see that Jesus is sweeter than honey. Amen. Hallelujah. So, मैंने आपको परमेश्वर के वचन के बारे में बताया था कि वो कैसे दो धारी तलवार है. याद है आपको? Remember I taught you how the word of God is a two-edged sword? See, the beautiful thing about God is, बाइबल की खूबसूरत बात from ये the beginning, He wants to do partnership with man. परमेश्वर की खूबसूरत बात यह है कि वो शुरुआत से मनुष्य के साथ मिलकर काम करना चाहता है. और परमेश्वर चाहता है And God wants कि आप अब उसके प्रतिनिधि बनकर काम करो. that you now would be his representatives and So, walk. a spiritual principle is that God will not do anything on this earth without partnering with man. तो एक आत्मिक सिद्धांत ये है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर कुछ नहीं करेगा बिना एक मनुष्य के साथ सहभागी हुए. आप देखो, क्योंकि एक जनरल थिंकिंग, एक बात क्या है, लोग क्या कहते हैं, अगर परमेश्वर होता तो ये पृथ्वी ऐसी क्यों है, इतना बुरा क्यों है. Because the common question people say is, why is the earth so wretched in such a bad place if God exists? इतना खराब है, बच्चों ये हो रहा है, इतना बुरा है. अगर परमेश्वर होता तो पृथ्वी इतनी बुरी क्या है, तो हाँ परमेश्वर नहीं है. If God existed, why would earth be in this condition? So that means there is no God. और कई लोग कहते हैं अगर वो है तो वो बुरा है. And some people say if God exists, he must be very bad. और कई लोग कहते हैं कि वो नहीं है. And some say he doesn't exist. अच्छा ठीक है, Okay. for argument's sake, वो नहीं है. He doesn't exist. अब Let's पृथ्वी ऐसी assume. क्यों है, अब कौन जिम्मेदार है. Now why is the earth like this? Who is responsible for the earth? हटा दो परमेश्वर को. Remove God from the scene. Now who is responsible for the things on this earth? अब कौन जिम्मेदार है पृथ्वी पे जो हो रहा है उसके लिए? Earth is in a mess not because of God. Earth is in a mess because of man misusing the free will that God gave them. पृथ्वी इस गड़बड़ाई हुई दशा में इसलिए नहीं है कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन इसलिए कि मनुष्य ने अपनी स्वेच्छा का गलत इस्तेमाल किया है. आप सोचते हो, कई लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर है तो वो रोकता. उसने जब देखा कि एक व्यक्ति रेप कर रहा था उसको क्यों नहीं रोका, जब एक चाकू मार रहा था उसको तो क्यों नहीं रोका. Some say if God exists, why didn't he rape a man who was trying? Why did he stop a man who was trying to rape? Why did he stop a man who was trying to murder? That's a very good question. अच्छा सवाल है. But you need to understand the word. पर आपको वचन समझना है. God works with the ethics of love. परमेश्वर प्रेम के द्वारा काम करता है. And the highest ethics of love is freedom. और सबसे ऊंचा जो उसका स्तर है वो आजादी है. प्रेम का सबसे ऊंचा स्तर आजादी है. Okay? अगर
परमेश्वर किसी को चाकू मार रहा है, परमेश्वर आके उसको रोक दे, कोई रेप कर रहा है उसको रोक दे, तो केवल वही नहीं, परमेश्वर को सबको कंट्रोल करना पड़ेगा एक कठपुतलियों की तरह। आप चल रहे हो, आपका पांव पीछे हो जाए, आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी। सो गॉड विल नॉट कंट्रोल 2 or 3 people, he will have to control 7 billion people, and you will no longer be human beings but puppets of God. If God has to stop one who is trying to murder or trying to rape, then God has to stop all the 7 billion people on the earth. फिर आप केवल कठपुतली रहेंगे। And God will no longer be a loving father. और परमेश्वर एक प्रेमी पिता नहीं होगा फिर। Are you with me? मेरे साथ हो। वो आपसे कभी भी आपकी स्व इच्छा नहीं लेता। He will never take away your free will from you. उसका वचन कहता है, देख मैंने तेरे सामने जीवन और मृत्यु को रखा है, जीवन को चुन His कि word तू और says, तेरी जनरेशन जी सके। His word says, I have kept life and death before you. Choose life so you and your generations will live. एक सिंपल सी मैं आपको समझाता हूं कि आप इस बात को समझो। बाइबल बताती है, पुट Psalm 115 verses 16, the heaven, even the heaven belongs to God, but earth he has given to children of men. परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग तो यहोवा का है, पर पृथ्वी उसने मनुष्य के पुत्रों को दी है। अब सुनो इस बात को, यानी पृथ्वी, when God gave the earth to you, he came out of the equation. He is no longer controlling the earth. इसका मतलब जब उसने आपको पृथ्वी दी तो वो उस इक्वेशन से बाहर आ गया, अब वो पृथ्वी पर कंट्रोल नहीं कर रहा। That's why we pray. इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। Prayer is the legal invitation for God to move on our behalf. प्रार्थना एक कानूनी तरीका है, एक कानूनी इनविटेशन है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे। Prayer is not a religious routine. प्रार्थना एक धार्मिक रीति रिवाज It's a नहीं, legal invitation. ये एक कानूनी इनविटेशन है परमेश्वर के लिए। Amen. So अब एक प्रिंसिपल ये है कि प्रभु पृथ्वी पे any spirit, not just God, even Satan and demons, they cannot do anything on this earth without a human body. The spiritual principle is सिर्फ परमेश्वर ही नहीं, शैतान और दुष्ट आत्मा भी मनुष्य के बिना कुछ नहीं कर सकते पृथ्वी पे। God is looking for a body and demons are looking for a body. परमेश्वर एक देह को ढूंढ रहा है और दुष्ट आत्मा भी एक देह को ढूंढ रही है। Okay? मैं आज आपको वो सिखा रहा हूं कि क्यों परमेश्वर का वचन घोषणा करना इतना पावरफुल है। आप हर संडे गवाहियां यहाँ पे देखते हो। I am teaching you why it is so powerful to declare God's word. You see testimonies upon testimonies every Sunday. ये धार्मिक किताब नहीं है। This is not a religious book. ये करके कुछ नहीं होगा भैया। Nothing happens by doing छोड़ दो ये this. हरकतें करना। Do all these. Stop doing all पढ़ो these. जो अंदर लिखा है, ये मत करो। Read what is written inside. तकिए के अंदर डाल देना इसको। Putting it under your pillow. हाँ, ब्रेड को ऐसे पकड़ोगे, रोटी को ऐसे भूख मिट जाएगी। If you do तकिए this के अंदर डाल दोगे रोटी को तो पेट भर जाएगा। if you do this अरे with ये a bread, जीवन की रोटी है। if you do this with a bread, will your hunger vanish? This is the bread of life. क्योंकि बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं रीति रिवाज, किसी से पूछा नहीं। Because we are doing many things as rituals. सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। Because everybody is doing, we'll also do it. एक एक्सपेरिमेंट किया गया एक डॉक्टर की क्लिनिक में, वहां पे सारे लोग बैठे। An experiment तो was done in a तीन doctor's चार जो लोग पहले से बैठे हैं वो एक्सपेरिमेंट का पार्ट है। एक नई एक लड़की आई वो डेंटिस्ट के यहाँ और वो बैठ गई, तो एक सायरन बजता, पीप, सब लोग खड़े हो जाते। तो उसने देखा सब खड़े हो तो वो भी खड़ी हो गई। So 3-4 people were sitting in a dentist's office, and a girl came for an appointment, and they were planted by the experimenter. So when a siren rang, all the people stood up. So this girl also stood up. फिर बैठ गए। Then they sat. फिर 5 मिनट बाद बीप, सब खड़े हो गए। Again it rang. फिर एक they बंदा all निकल stood up. गया। And one guy left. 2 बज गए, एक और बंदा आया, 2 left, another came. बीप, सब खड़े हो गए। The siren rang, everybody stood up. थोड़ी देर में वो जो बंदी थी वो अब घुल गई इसमें। After some time, this girl सब कर रहे हैं तो became मैं a भी part. कर रही हूँ। So she was अब doing जो bigger पहले celebration. एक्सपेरिमेंट वाले थे वो चले गए, अब वो कैमरा से देख रहे हैं
Now अब all, नए लोग आ गए, अब ये लड़की खड़ी हो रही है बिप, तो उसको देख के बाकी सारे खड़े हो रहे हैं. now all the people who were planted for the experiment, they left. Now this girl, when the siren rang, she stood up, and all the new people stood up because she was standing. Whatever you do, if you start asking why, you will come to Jesus. जो कुछ आप आज कर रहे हो, अगर क्यों पूछना शुरू कर दिया तो यीशु के पास आ जाओगे. क्यों? क्यों करूं? Why should I do this? Why? Why do we say declare and people get healed? क्यों हम कहते हैं घोषणा करो तो लोग चंगे हो जाते हैं? It's not superstition. ये मन घड़ंत या अंधविश्वास नहीं है. हर संडे आप यहाँ पे देखते हैं. You see this. मैंने every आपको Sunday. बताया था, the Bible says the word of God is double-edged. That word double-edged comes from the Greek word diastoma, that means two mouth. परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार यानी कि दो मुंह वाली तलवार है जिसके दो मुंह हैं. आपने देखा एक ताला है जिसके दो चाबियां होती हैं. You seen a अगर lock दूसरी with two चाबी keys? ना लगे तो लॉक नहीं खुलेगा. It doesn't- अगर दूसरा मुंह ये ना बोले जो लिखा है तो काम नहीं करेगा भैया. Just like a lock with two keys will not open without both the keys, this word will not function without both the mouths ये speaking दो it. मुंह के लिए बनाया गया है. This is designed for two mouths. God said it. परमेश्वर ने बोल And दिया his word is reverberating in the entire cosmos. और उसका वचन पूरी सृष्टि में मंडरा रहा है. Jeremiah 1:12, God says, I watch over my word to perform it. यर्मिया 1:12 परमेश्वर ने कहा मैं अपने वचन को ध्यान धर कर देखता हूँ उसको पूरा करने के The लिए. question is, God, why are you watching over your word? Why don't you perform it? सवाल यह है परमेश्वर ध्यान से देख क्यों रहे हो, कर क्यों नहीं देते अपने वचन को पूरा? Because he is waiting for other mouth to speak what he has already said. क्योंकि वो वेट कर रहा है कि दूसरा मुंह भी वो बात बोले जो परमेश्वर ने पहले से बोल दी है. When you say what God says, you will have what his word says you will have. जब आप बोलते हो जो परमेश्वर बोलता है तो आपको वो मिलेगा जो उसका वचन आपके लिए बोलता है. Amen. इस वचन से परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है. Through this word God has created the entire cosmos. His word is the creative force which created everything. ये वचन सृष्टि करने वाली ताकत है जिसने सब कुछ रचा है. अगर अपने वचन से उसने इस पहाड़ों को, नदियों को, आपको, किडनी को, दिल को, सबको बनाया, तो उसके वचन के द्वारा you can change your life, you can transform your relationships, you can get healed of any incurable sicknesses and diseases. If he has created the mountains, the rivers, the heart, the lungs, तो इस वचन के द्वारा आप अपने जीवन को, अपने रिश्तों को, सब कुछ को बदल सकते हो. Amen.